ये जब आप देखने शुरू करते हैं ना वीडियो, तो आपके मन में आता है यार सबकी तरह तो यही है, जो सब पढ़ा रहे हैं वही यहाँ पे भी मिल रहा है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, जब आप पढ़ते हो ना, आपके यहाँ पे कितना घुस रहा है ना, मैटर ये करता है। मैं आपको एक बहुत पहले से शुरू बता देता हूं। हम पढ़ेंगे 103 क्वेश्चन। कितने? 103 क्वेश्चन गुजरात से रिलेटेड नहीं है। तो विदिशा इज द रिलेटेड टू द बिहार। ये बिहार राज्य से रिलेट करता है। बिहार राज्य के कुछ और हैं जो क्लासिकल डांस है, उनमें से जाट जाटनी, उमरी, झिझिया और कजरी, पाइका, शमा जैसे कई सारे डांस हैं जो बिहार से रिलेट करते हैं। और बिहार का सबसे बढ़िया त्योहार बताएं, डाटे छठ पूजा, जो कि दिवाली के छठे दिन होता है। तरंगमल इज रिलेटेड टू गोवा। तो ये तरंगमल जो भी है वो गोवा से है। गोवा के कुछ और भी डांस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया। एक और है जिसे ढालो का नाम देते हैं, गोवा का ऐसा है जो कई बार पूछा जाता है। तो आपको ढालो, लैंप डांस, ये तो याद होना चाहिए, दैट इज गोवा से रिलेटेड है। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो सीजीएल में आया नहीं होगा और जिसे मैं आपसे बात ना कर रहा हूं। निम्नलिखित में कौन सा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? भुइया जो होता है हमारे यहाँ छोटी बच्ची को कहा जाता है। भुइया अरुणाचल प्रदेश के नृत्य है जो कि दिगुरी मिसमी जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, भुइया किससे रिलेटेड है? अरुणाचल प्रदेश से। कौन सी जनजाति? तो दिगुरु जनजाति है ना, दिगुरु मिसमी जनजाति है। कुचिपुड़ी किस प्रकार के संगीत से? तो संगीत के जैसे बात करते हैं कर्नाटक संगीत से है, लेकिन उसकी भाषा तेलुगु होती है। साथ ही साथ जब भारतनाट्यम, कथकली और मोहिनी अट्टम जैसे डांसों की बात करते हैं तो ये भी कर्नाटक संगीत पर ही रिलेट होते हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय नृत्य के रूप में पात्रों के प्रतीक प्रस्तुत करने के लिए उनके विभिन्न रंगों में चेहरे में मतलब कई सारे रंग, कई सारी चीजें की जाती है, लुक लाइक दिस, जैसे ये। तो ये आपका क्या है? कथकली है। कथकली में श्रृंगार के वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध, श्रृंगार वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है बहुत। आप ये इमेज देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, दिस इज द इनक्रेडिबल स्टाइल, वेशभूषा, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कथकली। निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ मिलता है? व्यवहार नामा की बात करते हैं, दैट इज मोहिनी अट्टम से रिलेट करता है। मोहिनी अट्टम दैट इज द केरल। और मोहिनी अट्टम की ये बात करता है किस ग्रंथ से मिलता है, उस बारे में बात करा, दैट इज भगवान विष्णु एक अवतार था, इसलिए व्यवहार माला 1709 में मंझमल्लम नारायण नाम पुत्री द्वारा लिखित थी। जगोई और चलोमा किस प्रकार के डांस के दो पार्ट है? दैट इज द मणिपुरी के ये डांस के रूप में माना जाता है। और अगले निम्नलिखित में कौन से उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? प्रसिद्ध मतलब फेमस जो होता है, रंगबत्ती उड़ीसा और कई ऐसा नहीं है। रंगबत्ती जो डांस हो रहा है या कोई भी डांस हो रहा है वह एक स्टेट के लिए प्रसिद्ध है, बट ओरिजिनेट जो होता है, जिसकी उत्पत्ति मतलब जो पैदा होता है, वो चीजें हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है किस राज्य से होता है। तो रंगबत्ती की जैसे हम बात करते हैं, रंगबत्ती की जैसे बात करें, जैसे उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे हिस्सों में अधिकांश होता है, जबकि भारत में और भी कई जगह ये चीजें होती रहती है। नूपा की जब हम बात करते हैं, दैट इज नूपा किस राज्य से, मतलब भारतीय राज्य से संबंधित, दैट इज द मणिपुर। ठीक है। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं में निर्वाह किया जाता है, जिसे एकाहार्त कहा जाता है? ये क्या है? दैट इज भारतनाट्यम की बात है, जो कि भारतनाट्यम रिलेटेड टू द तमिलनाडु। भारतनाट्यम की जब भी हम बात करें, दैट इज द तमिलनाडु। अन्य की बात करते हैं, भारतनाट्यम के 3 मूल हैं, मेटालुआ, पंडालूर या फिर वुजुबुर। ये आपके अभिनय होते हैं जो चेहरे के भाव से प्रेजेंटेशन होता है कि पहले कौन सा होगा, बीच में कौन सा होगा, आखिरी कौन सा होगा, ये एक पार्ट है। ठीक। निम्नलिखित में कौन से शैली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? दैट इज द धमम। अब राउफ की जैसे बात करते हैं, राउफ इज द रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। अब फगुआ की जैसे हम बात करते हैं, दैट इज झारखंड से, फगुआ झारखंड से होते हैं। और कोली की बात करते हैं, दैट इज द कोली जो गोवा से रिलेट करता है। अब मैं बात करता हूँ फगुआ इज द रिलेटेड टू द मतलब फगुआ जब बात करते हैं तो फगुआ होली के टाइम पे होता है, जबकि यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में
एक बहुत खूबसूरत, जब होली के रंग में घुले मिले होते उस टाइम पे फगुआ का काम, फगुआ नाम का शब्द है। बोरगीत दैट इज द संगीत किस में रिलेट करता है, दैट इज सतिया। बोरगीत की बात करते हैं, सतिया पे डिपेंड करता है। सतिया एक संगीत है जो बोरगीत को रिलेट करता है। चक्री, ममक, पारंपरिक, नामक है ये, ठीक है, ममक लिख गया, नामक। नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं, दैट इज कंजर। और अच्छा, कंजर की जैसे बात की, ये महिलाएं होती जो विवाह और त्योहारों के टाइम पर करती, और ये राजस्थान की कोटा और बंजारा होता है। अब बंजारा की मैं बात करूं, आपने कभी यूपी बिहार में यदि रहे होंगे तो आपने जब देखा होगा लोहर गढ़वा का नाम करते, हमारे यहाँ वहां मतलब लोहर गढ़वा का नाम देते यूपी बिहार में, जो वो मतलब हथौड़ा बहुत बड़ा बड़ा चलाती, उस तरह में ये लोहा का काम करते, और ये अपने सीजनल वाइज काम करते हैं, इनके कोई घर नहीं होते, दैट इज द कंजर। और वही इस गाने को, मतलब वही इस चक्री नामक पारंपरिक को प्रेजेंट करते हैं। कुचिपुड़ी शैली की जब बात करते हैं, कुचिपुड़ी उत्पत्ति भारत निम्नलिखित में किस राज्य में, दैट इज आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव था जिसे कहते केचू चेलमपुरम के नाम पे जाना जाता है, उस गांव से इसका ओरिजिनेट हुआ था। कौन सा ना, मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। अच्छा, संबंधित नहीं है में से सवाल करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता है, तो किस राज्य में संबंधित नहीं है। जैसे संबंधित नहीं की बात करते हैं तो मुंडारी ऐसा है, जो मुंडारी जो है वो यहाँ से संबंधित नहीं है। वो कहां से, मुंडारी की जब बात करते हैं दैट इज झारखंड से रिलेट करता है। तो होजागिरी उत्तर पूर्व से, दैट इज द त्रिपुरा राज्य से रिलेट करता है। तो ये हमारे पास बड़ा है कि भाई होजापुरी, होजागिरी, होजागिरी की बात करते हैं, होजागिरी रिलेट करता है उत्तर पूर्व से, और मेनली उत्तर पूर्व से रिलेट करता है, मेनली ये त्रिपुरा से करता है, इस बात को ध्यान रखो। तो राज्य की जैसे बात करें दैट इज द त्रिपुरा, बट एक स्टेट पार्ट की बात करता है तो ये उत्तर पूर्व में है। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता की पूजा की जाती है, दैट इज द विष्णु से। मोहिनी अट्टम विष्णु देवता से, जो कि केरल राज्य से की कहानी है। और भी कई सारे, ये भाई ब्रह्मा, विष्णु, शिव। शिव की जब बात करते हैं तो शिव यहाँ पे उड़ीसी से रिलेट करता है, जो कि शिव और सूर्य की कहानी है। कथक की जैसे हम बात करते हैं तो हिंदू देवी देवताओं के बारे में नैतिक कहानियां हैं, नैतिक मतलब कथाएं हैं, नॉट द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस। तो वो सारे, जब सारी चीजों की बात करते, सतिया की जैसे हम बात करें दैट इज कृष्ण भगवान की बात करते हैं। एक और डांस है जो आपको बहुत प्यार से समझना चाहिए, प्रेम कहानी की है, जो मणिपुरी है ना। अब इस बात को जान लो, जो मणिपुरी सॉन्ग है, मणिपुरी डांस का आपके ना शब्द सुना होगा मणिपुरी, तो मणिपुरी क्या, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को प्रेजेंट करता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को कौन करता है, मणिपुरी डांस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने पर झूमर नृत्य किया जाता है। झूमर कहां से, राजस्थान से झूमर है, झूमर राजस्थान से। पद्मावत का नाम सुना होगा, पद्मावत में झूमर 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 करके एक सॉन्ग आया, तो झूमर की कहानी आपको राजस्थान से मिलेगी। और राजस्थान की वो जो कहानी है उसमें आपको समझना है कि सरस्वती पूजा के लिए कौन सी जनजाति प्रेजेंटेशन करती है, कौन सी जनजाति, ठीक है, सरस्वती की कौन सी जनजाति की बात कर रहा है, तो झूमर की कहानी है। झूमर जनजाति में दो भील जनजाति है, जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर भील जो जनजाति ये भारत में सबसे अधिक पाई जाती, भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। आगे निम्नलिखित में निम्नलिखित में मुख्य ताल वादक है जिसका प्रयोग मोहिनी अट्टम में किया जाता है, वो कौन सा है, दैट इज एकड़ा। एकड़ा इज द राइट आंसर। यदि हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम की, दैट इज एकड़ा। एकड़ा इज द राइट आंसर। ये सीपीओ में 2022 में पूछा गया सवाल। निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य ने कथावाचकों को घृत के नाम, घृत्या कहा जाता है, घृत्या नाथ के रूप में घृत्या कहा जाता है, कथक के नाम पे कहा जाता है। अब कथा 15वीं 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के प्रसारण से सत कथा के नाम पर यह विकास हुआ था, ठीक है, कथकली। ये एक्चुअली केरलू, जिसे पूर्वी गीत का नाम दिया जाता है, बल्लाड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। अच्छा, इस बात को ध्यान रखो कि देखो कथक को या कथक वाचा को, घृत को, या इसके हमें कहते हैं इसको, हम इसको एक चीज और कहते हैं, पूर्व की गीत या बल्लाड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है कथकली को, ठीक है। और अलग अलग चेहरों के रंग होते हैं, मानसिक अवस्थाओं को चरित्र दर्शाते हैं, ठीक है। ये थोड़े थोड़े काले धब्बे, ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन होता है उसका। दिस इज द कथकली डांस। और इसमें से आप
दिस, ये आपकी फोटो जो आपको हो रही, इससे आप पता है दिस इज द कथकली। और कथकली में बड़ी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन होता है। कौन सी नृत्य? देवी दुर्गा में महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध। अच्छा, आपको पता है नवरात्र में 9 दिन होते हैं, माँ दुर्गा अलग अलग रूप लेती है, अलग अलग रूपों के बाद अलग अलग रूप लेती है, अलग अलग रूपों के बाद आखिरी दिन आता है जब वो महिषासुर राक्षस का वध करती है और अपनी नवरात्र खत्म होती है। इसलिए उन्होंने क्या करा था? दैट इज द डांडिया। आप दशहरे के दिन या नवमी के नवरात्र जैसे खत्म होता है, आप सब जाते हो डांडिया खेलने। तो डांडिया खेल दुर्गा के लिए होता है, जब वो देवी महिषासुर का वध करती है उस टाइम का प्रेजेंटेशन है। तो डांडिया एक्चुअली गुजरात और राजस्थान में ज्यादा फेमस है, बाकी यूपी बिहार हर जगह होता है। भांगड़ा की बात करते हैं, दैट इज द पंजाब। कालबेलिया की जैसे बात करते हैं, दैट इज द राजस्थान। निम्नलिखित में कौन से नृत्य शैली? ब्रिहु नृत्य शैली। ब्रिहु नृत्य शैली की जब बात करते हैं, सातिया से रिलेट करता है। सातिया के बारे में हमने पीछे बहुत अच्छे से पढ़ चुके। एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य को मुख्य रूप से झारखंड की महिलाएं खेती के मौसम पर करती हैं। झूमर का नाम सुना होगा। जैटिड कुडमी समुदाय के लोग होते हैं, कुडमी समुदाय के जो लोग होते हैं वो करते हैं, ठीक है। संथाली की बात करते हैं, झारखंड से ही है। संथाली की बात करते हैं, दैट इज झारखंड की लोक नृत्य है। और मर्दाना, झूमर, जननी, झूमर, ये कई सारे हैं। फगुआ की जब बात करते हैं, फगुआ अभी झारखंड हमने देखा। फगुआ का छऊ, अच्छा याद रखना, छऊ का बहुत बार पूछा गया। छऊ जो आपका क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, छऊ वाला, छऊ कई बार मेरे भाई छऊ पूछा गया। सच में छऊ की कहानी बहुत बार पूछी गई है। तो छऊ इज द रिलेटेड टू द झारखंड। कहां से छऊ की बात करें, दैट इज द रिलेटेड टू द झारखंड। चलो अगली कहानी। निम्नलिखित में कौन सा शरद ऋतु के दौरान बागनियों, चाय बागवानों में काम करने वाले लोग के द्वारा किया जाता है? और चाय, मेरा एक सवाल है, सबसे ज्यादा चाय कहां होती है? सवाल है, चलो। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहां, बिहार में है या वेस्ट बंगाल में? बताओ जल्दी, ये आपके सवाल है। दैट इज द, इसमें झूमर नृत्य किया जाता है, ये इसमें भी झूमर नृत्य किया जाता है। असम में है, असम के राज्य जो कि दार्जिलिंग के बगल में ये, ठीक है, असम में किया जाता है ये बिहू नृत्य। अली ए इलांग या देवधानी, बारपेटा या भौरताल नृत्य किया जाता है। अच्छा, दूसरे कहानी आगे बढ़ते। बिलासीन नाट्यम, बिलासीन नाट्यम या बीरा नाट्यम, बिलासीन नाट्यम या बीरा नाट्यम निम्नलिखित में किस राज्य से है? नाट्यम का नाम सुना तो तुम्हारे मन में आना चाहिए भाई साहब साउथ में हम जाएंगे। नॉर्थ वाले हैं? नहीं है भाई साहब, सारे के सारे साउथ में। तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है। बिलासीनी आट्यम या बीरा आट्यम इज द अंधरा आट्यम, भामा, कल्पना, बुरा कथा, भुट्टा, ये कई सारे अट्टम पट्टम जो लगे हैं ये सब साउथ में जाता है। दिस इज द मणिपुरी के निम्नलिखित में किस नृत्य में ढोल का को नृत्य गतिविधियों को एक भाग का रूप प्रमुखता प्रयोग किया जाता है? दैट इज पुंग चोलम, जिसका अर्थ है ड्रम का गरजना। भारत के कथक नृत्य शैली को घराना नहीं है, घराना, घराना नहीं है। घराना मतलब उनके घर रिलेटेड टू जयपुर, जयपुर के घराने से रिलेट नहीं करता। भानु जी महाराज, भानु जी महाराज, यहां से आपको घराना मतलब समझ रहे हो, उनके पूर्वजों की कहानी को बताता है घराना। ये निम्नलिखित में कौन से नृत्य के रूप में झारखंड राज्य के से संबंधित नहीं है? झारखंड राज्य से, झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है, झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। धिमसा, धिमसा इज द रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। ये छऊ, ये दिस इज द राइट, छऊ इज द रिलेटेड टू द झारखंड। जमदा झारखंड, कर्मा झारखंड, पाइका झारखंड, धिमदा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे का निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली उन महिलाओं की व्याख्या होगा, ये व्याख्या को, व्यवस्था को दर्शाता है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बिरह का नाम देगा, बिरह है कहीं पे? बिरह, हाँ ये बिरह, बिरह मतलब बिछुड़ना होता है। यहां पे देखो कि मतलब बिरह हो जाना। और भोजपुरी सॉन्ग सुनोगे ना भाई, बिरह का कई बार यूज हुआ, दैट इज बिरह। बिरह मतलब एक प्रेमिका दूसरे प्रेमी से बिछुड़ जाने को बिरह कहा जाता है, और ये बहुत पुरानी चीजें हैं। दैट इज बिरह।
बीरा, जाटनी, बरखो, बैरान, पवरिया, समा चौका, विदिशा आदि जैसे। अच्छा, मटकी मध्य प्रदेश से है, अल्पकाप झारखंड से, पाइका उड़ीसा से है। ओके बाबा। निगह सिख योद्धा एक पारंपरिक लड़ाई शैली है। गतका जिसका अर्थ इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ खेल के लिए किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? राज्य से है तो ये बात करते हैं दैट इज पंजाब से है। तो कौन? सिख, ज्यादातर सिख कहां? पंजाबी होते, दैट इज पंजाब। इसलिए भारत की योद्धा मार्शल आर्ट कहा जाता है कलारी अट्टम। भारत के सबसे पुरानी मार्शल आर्ट केरल में है। छोटा सा काम मिल जाए तो मुड़ी एट्टू को आप समझो, मुड़ी एट्टू इज द यट्टू पट्टू, ऐसा कुछ आए तो ये समझ जाओ साउथ जाना है। और हम मणिपुर तो हो नहीं सकता, झारखंड हो नहीं सकता, असम हो नहीं सकता, बचा केरल। दैट इज द राइट आंसर। एलेक्राडी किस राज्य से संबंध रखता है? एलेक्राडी किस राज्य से संबंध रखता है? दैट इज द केरल राज्य से। भगवान खंडोबा जुड़ा चाक्य मुरली नृत्य मूल रूप से किस राज्य से है? मूल रूप से किस राज्य से? दैट इज महाराष्ट्र से है। राउत नाचा, देखो राउत नाचा भारत के एक राज्य अधिकतर आदिवासी द्वारा किया जाता है और निम्नलिखित में कौन सा राज्य है? कौन था राउत नाचा? राउत नाचा इज द छत्तीसगढ़ का नाच है, मतलब ये आपका बी ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ की कहानी। राउत नाचा इज द छत्तीसगढ़ नृत्य जिसे भगवान श्री कृष्ण वंशज माने जाने वाले यादव द्वारा किया जाता है। संगसई भारत के किस राज्य से? संगसई भारत के किस राज्य से? दैट इज त्रिपुरा। बंगाली कैलेंडर वर्ष चैत महीने अप्रैल में के दौरान संगई उत्सव अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगई नृत्य किया जाता है। युद्ध के शामिल देवता सुजान की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नृत्य किया जाता है? कबाड़ी। निम्नलिखित में कौन सा पश्चिम बंगाल पारंपरिक नकाब पोष नृत्य जिसे मास्क डांस भी कहा जाता है, जिसको मतलब पूरा फेस में अलग अलग तरीके की चीजें होती है पर किया जाता है, जिसका नाम गंभीरा है। निम्नलिखित में काचेत सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है जिसे पहले सादीर के नाम पे जाना जाता है। आपका है काचेत, जिसे पहले सादीर कहा जाता था, मंदिरों के लिए समर्पित किया जाता है। ये कहां है? भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम के पहले सादीर या दासी आट्यम के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। वैष्णव मत से कौन सा? मणिपुरी है। मणिपुरी वैष्णव माता से मणिपुरी डांस में प्रेजेंट है और मणिपुर की छऊ मार्शल आर्ट है। ये कहानी आपको पता है। पहले आपके पास इस वीडियो में 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमें बहुत प्यार से इस चीज को जरूर समझाइए कि आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है कमेंट में बताइए। और मिलते हैं अगले पार्ट में, एपिसोड नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।